भाई साहब बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देवेंद्र समझो ये हैं जितेंद्र कुमार जी, ये अम्बाला हरियाणा से हैं। मैं बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि जितेंद्र कुमार जी ये एक सीनियर अकाउंटेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो मान्यवर कुछ बताइए हमें कि आपका काम किस प्रकार का सर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सर हम डायरेक्टर कॉम पोस्टल एक डिपार्टमेंट है सर, उसमें सर हम सीनियर अकाउंटेंट का मैं काम कर रहा हूँ। जितने भी पोस्ट ऑफिस है उसके नीचे नीचे जो है एसओ बीओ होते हैं सर, उनका जितना भी हम पेरोल होता है, जैसे डिपार्टमेंट होता है आपका, पेंशनर का होता है, जीडीएस का होता है, उन सब का सर हम सिस्टम ऑडिट करते हैं सर। तो इसके लिए तो आपने काफी ज्ञान प्राप्त किया होगा, इकोनॉमिक्स या नहीं सर, इसकी उसकी जरूरत नहीं है सर। एसएससी का एक एग्जाम होता है सर, वो कॉमन होता है, उसके लिए कोई आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। मैं सर जैसे बीएससी से हूँ। बीएससी किया था? हाँ जी, बीएससी पीसीएम। भाई साहब हम भी बीएससी किए जी थे। सर पता है सर। लेकिन हमको तो अकाउंटिंग आता नहीं। आप परफेक्ट स्क्वायर हो गए हो सर, 81 का स्क्वायर देखो आप, 81 एज हो गई आपकी, परफेक्ट स्क्वायर हो गया आप, स्टार ऑफ द मिलेनियम। ये काउंटिंग सभी काउंटिंग से बड़ी है सर। बचपन से आप जब कभी आपने होश संभाला तो आप यही काम करना चाहते थे या कुछ और थे आपके इरादे? सर एक्चुअली इरादा तो था सर एयरफोर्स ज्वाइन करने का। ओह हाँ जी, सीडीएस एनडीए के सर बहुत सारे रिटन एग्जाम दिए थे। एनडीए का मैंने दिया इलाहाबाद में, मेरा एसएसबी हुआ तो वहाँ पे नहीं हो पाया। सीडीएस के भी मैंने काफ़ी दिए, नहीं हो पाया, डिमोटिवेट हो गया था सर। तभी सर एक कोई फ्रेंड होते हैं ना सर, बता देते हैं कि ऐसे ऐसे एक सेलिब्रिटी थे, तो उन्होंने आपका नाम लिया सर। अमिताभ बच्चन जी भी गए थे कि उन्होंने ऐसे दिया। सर पूछना चाहता हूँ सर, गए थे क्या आप? एग्जाम आपने भी दिया था क्या सीडीएस एनडीए का सर आपने? सर हम जब स्कूल से निकले हाँ जी, तो हमको पता नहीं था क्या करें। जी सर। तो हम जहाँ रहते थे दिल्ली में, जी सर। वहाँ हमारे घर के सामने एक मेजर जनरल रहते थे आर्मी के। जी सर, जी सर। तो अदा कदा उनसे मुलाकात होती रहती थी। वो एक दिन आए बाबूजी के सामने, ने कहा ये लड़के को मुझे दे दो, इसको हम आर्मी में एक बहुत बढ़िया अफसर बना देंगे। तो हमको लगा हाँ बन जाएंगे। तो सर तो गए सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एयरफोर्स भी जाना चाहते थे। जी सर, जी सर। हमारी और आपकी बातें कितनी मिलती जुलती हैं। बिल्कुल सर। बीएससी किया, हम भी बीएससी किए सर बिल्कुल सर। और एयरफोर्स में जाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखते ही रिजेक्ट हो गए, बोले तुम्हारा टांग बहुत लंबा है। बहरहाल ऑलराइट जितेंद्र जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? ये सर मेरे एल्डर ब्रदर है और ब्रदर इन लॉ है सर। प्रणाम करता हूँ। और आप बढ़ जाइए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाए इनके लिए। सर जैसे मैं +2 में कॉलेज टाइम पे था ना, तो मैं बहुत शाई था सर। तो इंग्लिश के टीचर ये कहते थे कि अगर जितेंद्र को ये कहे ना लड़की कि इसने जो है मेरे को छेड़ा है, तो मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करूँगा। तो इतना शाई है, कभी कर ही नहीं सकता मैं लड़की को गलत मानूंगा। आप शाय थे? बहुत सर। तो अब मतलब उस टाइम का जितेंद्र, उस टाइम पे जितेंद्र, धरती आसमान का अंतर है सर, बिल्कुल। सर हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मतलब ये आप सुनिए, ठहर जाइए, बात खत्म कर जी सर। दीजिए। ये आप अपना जो होने वाले हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर, वो होने वाली तो आ गई है सर। आ गई। आ गई। ओके सर, ये आप तीनों पीले रंग का टी शर्ट पहने हैं, एक ही जैसा है। ये क्या लिखा है इस पे? असरदार अग्रवाल। मेरा नाम है दीपक। मेरा नाम पूजा। मेरा नाम रमा। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी मदर है और हम हैं असरदार अग्रवाल। मेरी मदर एक्चुअली बहुत आपकी माला जपती थी जब से केबीसी आया है तब से, एंड फाइनली आफ्टर 20 इयर्स बिकॉज ऑफ माय मदर हम यहाँ आ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ऐसा होता था कि 12 महीने में 3 महीने डिनर का टाइम अलग होता था, 9 महीने डिनर का टाइम अलग होता था। ऐसा क्यों? वो आपकी इतनी बड़ी है फैन कि 9 बजे के बाद किचन हो जाता बैन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही अभी इन्होंने। तो देवियों सज्जनों, देखिए ये परिवार तो वहाँ बैठे खेल देखने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जल्द ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई परिवार एक साथ इस हॉट सीट पर आकर खेलने का आनंद प्राप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब कि इस धनराशि से कम आप गोवा वगैरह जहाँ जाना चाह रहे थे तो घूम सकेंगे। क्या करना चाहेंगे इस धनराशि से? सर धनराशि से ज़्यादा मेरा सर एक मैसेज है सर, स्टोरी है सर इसके पीछे। ओह,
वो जो सर मेरे बड़े भाई साहब है, उनका बेटा था सर सागर, मेरा भतीजा। तो सितंबर 19 की बात है सर, उनके साथ में एक एक्सीडेंट हो गया था सर। तो जो सागर है सर, वो मेरा भतीजा था। तो उस टाइम पे ये कोई सोशल साइट से कोई सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे थे सर, ये और इसका कोई फ्रेंड सर। तो कोई मतलब फ्रॉड बंदा इनको फंस गया सर। वो अपने आप को वो बता रहा था कि मैं फौजी हूँ। तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो मैसेज कर रहा था कि ये मेरी आईडी है। वो फेक आईडी बना के सर, तो उसमें ट्रैप में आ गए सर। वो अप्रोक्सीमेटली 21 के करीब वो फ़ोन था सर। वो उनको 5,500 में दे रहा था, नया फ़ोन सर। हालांकि सर बीटेक CS था, कंप्यूटर साइंस। तो वो उन्होंने क्या है कि उसको ट्रैप करना शुरू किया। पहले 500 डलवाए, फिर 1000 की कोरियर चार्जेस के तौर पे। ऐसे करते करते 90 ये मान लो कि 12-13 हज़ार रुपये, फिर 19,000 के करीब वो डलवा लिए। तो वो क्या था कि क्योंकि बड़े ब्रदर थे, ये PGI में एडमिट थे, तो कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ये। और वो बहुत ही डिप्रेस हो गया। और सितंबर 2019 को सर 28 सितंबर को उसने सुसाइड कर लिया था। अरे तो जी सर। सर वो मेरे से सर हर बात शेयर करता था, लेकिन ये बात उसने शेयर नहीं की कि चाचा जी मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंट हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या। अगर वो मेरे को बता देता तो सर वो आज वो जिंदा होता मेरे साथ। तो बेसिकली सर मेरा यहाँ पे आने का पर्पज ही यही है कि हर एक लोग इन चीज़ों से अवेयर हो कि लोग बाग कैसे आपको ट्रैप करते हैं। अभी तक मैं यकीन नहीं कर पा रहा सर वो हमारे बीच नहीं है सर। 4 साल हो जाएंगे सर सितंबर 19 में। तो अभी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं है वो। संदेश देना चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं, एक बार ये कदम उठाने से पहले आप जरूर सोचें अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि सॉल्यूशन हर एक चीज़ का होता है। कि आप अगर लाइफ को ही अब गंवा दोगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं। एक प्लेटफॉर्म मिला है सर मेरे को, ये कि मैं हर एक जो है आदमी को अवेयर कराना चाहता हूँ। अपने बच्चों के साथ में आप फ्रेंडली रिलेशन रखो, क्योंकि कहते हैं ना जब बच्चे का पैर जो जूते में आना शुरू हो जाता है तो वो आपका बच्चा नहीं रह जाता, वो आपका जो है मतलब कि एक तरह से दोस्त बन जाता है। बिल्कुल। इस तरह से भी आपको ट्रीटमेंट करना है उनके साथ में, तब ताकि वो हिचके ना आपसे कोई भी बात शेयर करने से। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर आपसे ये सुन करके। और जो आपने अभी कहा है कि मैं जनता के लिए भी ये कहना चाह रहा था, मैं भी कुछ एक सूचना के तौर पे अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा। देवी और सज्जनों, देखिए हमारे जीवन में देखिए अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और जीवन जो है वो निराशा से भर जाता है। ऐसे में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, ये एक राय है मेरी और एक ये समझ लीजिए कि ये एक निश्चित रूप और पत्थर पे लिखी हुई एक वाक्य, अपने किसी भरोसेमंद कोई बड़ा जिस पर आपका विश्वास हो या अपने परिवार के किसी सदस्य से आप बात अवश्य कर लीजिए, बात कर लेना चाहिए। जीवन में ऐसी कोई भी दुविधा, गलती, संकट नहीं है जिसका आपके अपने परिवार, मित्रों या रिश्तेदारों के मार्गदर्शन से हल ना हो सके। तो प्रार्थना है आपसे, कभी भी कुछ इस तरह की गलत चीजों को सोचने से पहले आप अपने किसी निजी दोस्त से, खास तौर से परिवार, जैसा कि आप कह रहे थे, परिवार के लोगों से अगर बात कर लेते तो आपको सही मार्ग बता देते। जितेंद्र कुमार जी के साथ जो हुआ वो हम अपना अफसोस प्रकट करते हैं। सर मैं जब पढ़ता था ना सर, तो एक बुक थी सर, उसके फर्स्ट पेज पे लिखा था, अगर मन में आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। क्या बात, आपकी बातें सर आंखों पर। जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके हमारी जितनी जनता यहाँ बैठी और दर्शक भी बहुत ही प्रभावित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। 12वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 12,50,000 रुपए का। स्क्रीन के ऊपर ये रहा 12वां प्रश्न।
1799 में सेरिंगपट्टनम की घेराबंदी के बाद ब्रिटिश सैनिकों को एक पदक दिया गया था जिसमें एक शेर किस जानवर को रौंद रहा था। After the siege of Seringapatam in the year 1799, British soldiers were given a medal that depicted a lion forcing what animal to the ground? Okay? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए हॉर्स घोड़ा, बी टाइगर बाघ, सी एंटीलोप या बारहसिंघा, डी एलिफेंट या हाथी। सीज ऑफ सेरिंगपट्टम। सर ये हॉर्स और एलिफेंट तो नहीं हो सकता कि ये लोयन का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। टाइगर का भी नहीं लग रहा। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो एंटीलोप होता है सर ये। एलिफेंट भी एलिमिनेट हो जाता है, हॉर्स भी हो जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान थे तो उनको लोयन भी बोलते थे, कुछ मैंने सुना है उनसे। तो लोयन जो है शिकार करता है एंटीलोप का, हिरन का। तो इस हिसाब से सर ये एंटीलोप होना चाहिए सर। तो लाइफलाइन सही उत्तर 1250, गलत 320 पे आ जाए। What animal to the ground? कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते ऑडियंस पोल हैं जी। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस Ask पोल the लेंगे। audience. Alright, okay. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं जितेंद्र कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपके सामने एक प्रश्न आ गया है। आफ्टर द सीज ऑफ सेरिंगपट्टम इन द ईयर 1799, British soldiers were given a medal that depicted a lion forcing what animal to the ground? A. Horse, घोड़ा, B. Tiger, बाघ, C. Antelope और बारहसिंघा या D. हाथी, elephant। और आपका समय शुरू होता है अब। बी टाइगर को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। मेरे को लग रहा है सर क्वेश्चन गूगल ही है ये, शायद 46। बी ऑप्शन हो सकता है सर। राइट, बी के साथ। बी के साथ जाएंगे। जी सर, जी। ऑलराइट, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं जितेंद्र कुमार जी। बी टाइगर उन्होंने कहा, क्या करें? लॉक कर दे सर, लॉक कीजिए। बी टाइगर पे ताला लगाया जाए। सर हमने कहा था कि हम लांछन नहीं मार रहे हैं। कभी कभी क्या है सर, इस स्तर पर आकर के, क्योंकि प्रश्न बहुत मुश्किल होते हैं, कई बार हमने देखा है हाल में ही कि इस स्तर पर आकर के ऑडियंस पोल जो लिया उसमें वो थोड़ा सा गलत हो गया। क्या करें सर, बार बार जनता के बारे में अनाप शनाप बोलना ठीक नहीं लगता है सर, और ये बोलना पड़ेगा कि ये सही जवाब है। What great! 12,50,000 रुपए जितवा दिए आपने जितेंद्र कुमार जी को। गलत जा रहे थे ये, सर वो तो अलग भूमिका बांध दी थी इन्होंने बारहसिंघा के ऊपर। ये पदक जो है जिसमें एक शेर को एक बाघ को हराते हुए दिखाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्येक सैनिक को दिया गया था, जी सर। जिससे सेरिंगपट्टम की घेराबंदी में भाग लिया गया था। जी सर, जी। इसे ब्रिटिश शेर द्वारा मैसूर के बाघ टीपू सुल्तान को हराने का प्रतीक वो सिंबलाइज सर वो बाघ को किया गया तो ना उनको वहाँ से। अपने आप को टाइगर बोल दिया। उनको बाघ